आपकी रेड लाइन थी मर्दमशुमारी। आपने एक ट्रेंड चलाया कि हमारी मर्दमशुमारी हमारी रेड लाइन, लेकिन आप ताहाल इस रेड लाइन के क्रॉस होने के बावजूद इत्तेहादी बने बैठे हैं। कितनी अजीब बात है। देखिए, अगर आपको याद हो, साल के बाद जो मर्दमशुमारी हुई और इस मर्दमशुमारी के नतीजे में होने वाली जो काउंटिंग थी कराची की वो कम दिखाई गई और एमकेएम ने रिजर्वेशन का इजहार किया और तवातुर के साथ 18 से 19 मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर, चाहे वो पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ हो चाहे वो मौजूदा गवर्नमेंट के साथ हो, तो इस पॉइंट पर ज़रूर लेकर आगे के दोबारा सेंसस का सिलसिला शुरू हुआ। होना तो ये चाहिए था कि कराची की आबादी को एमकेएम के ईमा पर या एमकेएम की डिमांड पर जो हो रही है, जिसमें आबादी को गिनना बहुत ज़रूरी है, खाना शुमारी और मर्दमशुमारी दोनों बहुत ज़रूरी है। आदाद और शुमार बिल्कुल हक और सच की बुनियाद पर होता, मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। उसके बहुत सारे सबूत और शवाहिद हमने पेश किए जो कि पहले अथॉरिटीज़ को समझ में नहीं आ रहे थे। परसों की बात है कि एमकेएम के फैसल सब्जवारी भाई के रिक्वेस्ट के ऊपर नादरा का डाटा जो आया जी, उस डाटा के मुताबिक सिर्फ कराची से जो कराची में जो शनाख्ती कार्ड का इजरा हुआ है और जो बेफॉर्म में इंदराज है 18 साल की उम्र के लोगों का, वो ही तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख के करीब बनता है अप्रॉक्सीमेटली। तो ये कैसे मुमकिन है कि आप जो सेंसस कर रहे हैं उसमें ये डाटा नहीं आ रहा, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। 1 करोड़ 90 लाख तो वो लोग हैं जिनका इंदराज है कराची के एड्रेस के ऊपर। फिर कराची के बाहर से आए हुए वो लोग जो कि कराची में रोजगार के लिए आए हैं, वो उनकी तादाद भी तकरीबन करोड़ सवा करोड़ तो होगी। तो इस तरह मिल मिलाकर तकरीबन 3-3.5 करोड़ की आबादी तो बनती है कराची की। फिर के इलेक्ट्रिक ने जो मीटर लगाए हुए हैं, ये सारी बातें ठीक है रेहान, मेरा सवाल कह रहा हूं जी मैंने सवाल जी रेड लाइन तो क्रॉस होगी ना, आपको नहीं सही गिना गया। आपके गवर्नर ने कहा कि मुझे नहीं गिना गया और इसके अलावा उन्होंने कहा मेरे स्टाफ को नहीं गिना गया, सब लापता हो गए। ये जो मैं आपको एपिसोड बता रहा हूँ, ये क्या ये गुड़िया गुड्डी का खेल खेल रहे हैं हम तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो लेकर आ गए ना। अगर कराची का दर्द दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को था जो कि सिर्फ इलेक्शन में वोट लेने के लिए करती हैं, तो कराची के कोर इशू K4 मंसूबा हो गया, ये मर्दमशुमारी हो गई, कराची के स्ट्रीट क्राइम्स हो गए। हम तो स्टेक होल्डर नहीं है, स्टेक होल्डर तो बुनियादी तौर पर 17-14 सीटों के साथ तो पीटीआई के दोस्त हैं। हम जब पीटीआई बात करें ना, बराबर में बैठे उन्होंने कितनी दफा स्टार्ट किया, मैं तो आपको रिकॉर्डेड चीजें बता रहा हूं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, आपको कम गिना गया। जवाब ले लो ना भाई, बड़ी सीधी सीधी बात है। असल स्टेक होल्डर तो हमने एक आदत सीखी है। असल कौन है यही नहीं पता चल रहा है। मैं बता ना, सुनते जाइए ना। जैसे हम स्ट्राइक पे यकीन ही नहीं रखते, हमने अपने लिए स्ट्राइक नहीं किया। हम इनके वो नहीं है चुटकी बजाई और शहर कराची को बंद करके मईशत तबाह कर दी। सब पुराना नहीं। अरे भाई, हमने नहीं करनी स्ट्राइक, हमने दलील के साथ बात करनी है। और वो भी बड़ी देर में याद आई आपको दलील माजरत के साथ। नहीं, आपको असल में स्लीपिंग पिल के असरात अभी भी है। बात जारी है कि हमने ये बड़े तुर्रम खान बनने हुकूमत हमारी थी, असद उमर का प्लान था। हमने ये फैसला किया कि 2017 की गिनती, जब गिनती गलत हो जाए तो गिनती सही कैसे की जाती है, दोबारा गिनती करके, और कोई तरीका नहीं। वो जमात इस्लामी के हाफिज साहब उछल रहे हैं कराची की गिनती पूरी करो। अरे गिनती पूरी करने के लिए दोबारा गिनती करनी पड़ती है। तो दोबारा गिनती भी तो ठीक ना हुई ना। एक मिनट सुनती जाइए, जो गिनती 10 साल बाद 2027 में होनी थी वो 2022 में करवा दी। पहला क्रेडिट दें पीटीआई को, हुकूमत हमारी थी। ये तो कहते हैं ना, पख थे हमारे साथ या फुलतरू ने इसको गिरा दिया। अच्छा, इसी फुलतरू ने इसकी हुकूमत को की वजह से आप बन भी रहे थे और बिगड़ भी रहे थे। अब सुन लेना, जो